अब एक को तो हम ही लोगों के पटिया में जिसको इतना दिन तक इज्जत किए और वही भाग गई और भाग गई बड़ा अच्छा है। आप पहले कुछ बोल नहीं पाती थी, उसको सिखाए तब जाके इसको बोलना नहीं सुनूंगी। जो मुख्यमंत्री ने मेरे बारे में कहा है कि इसको जमीन से उतार कर उठा करके हम ऊपर करने का काम किया है, तो मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ। रोज आती थी कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हमको ना मंत्री बनाइए। कहा उन्होंने मंत्री के लिए लड़ रही थी, इसलिए भले चले गई। ये नहीं कहा कि महिला को कितना प्रताड़ित किए। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, आज पूर्णिया में महागठबंधन की तरफ से जनसभा का आयोजन किया गया है और आज दूसरे चरण के चुनाव को लेकर जो प्रचार प्रसार का दिन था वो आखिरी दिन था और ऐसे में जनसभा को संबोधित करते हुए खुले मंच से बीमा भारती ने सीएम नीतीश कुमार को जवाब दिया है। देखिए, आपको बता दें तो किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने कल जब पूर्णिया में जनसभा किया था तो कैसे बिना नाम लिए हुए बीमा भारती पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि एक तो यहाँ की जो उम्मीदवार है वो हमारे ही साथ थी, पार्टी में हमने उन्हें इतना इज्जत दिया और कहती थी बात बात पर कि मंत्री बना दीजिए। और उसके बाद बीमा भारती उन्हें जवाब में क्या कुछ कह रही है वो भी सुनिए। बीमा भारती भी खूब गुस्से में लाल है और मंच से सीएम नीतीश कुमार को इन तमाम चीजों को लेकर जवाब दे रही है। क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है बीमा भारती, सुनिए। यहाँ पर जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहता है, अब एक को तो हम ही लोगों के पटिया में जिसको इतना दिन तक इज्जत किए और वही भाग गई और भाग गई बड़ा अच्छा है। रोज आती थी कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हमको ना मंत्री बनाइए। लेसी सिंह को बनना है पहले से है, हम नहीं बनाएंगे, ये सब बात नहीं है। चली गई, अच्छा हुआ। आप जिसको इतना इज्जत किए पहले भी बनाए, आप पहले कुछ बोल नहीं पाती थी, उसको सिखाए तब जाकर इसको बोलना नहीं सुनूंगी। अब तब जाकर के इस सबका आजकल हालत हुआ, अब कैंडिडेट हो गई। तो अच्छा ही है, ऐसे लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है और जो अपने हित में ही सब लोग सोचे तो सोचते रहे, हमको क्या मतलब है। लेकिन जरा बताइए, जिन लोगों के साथ गए हैं तो उन लोगों का क्या हाल है। 15 साल लग रहा, अब उन लोगों ने कौन सा काम किया? कोई काम नहीं किया। और 2005 में हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला, आप समझते हैं कि उसके बाद से हमने कितना काम किया। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से सरकार में रहते हुए एक अति पिछड़ा के बेटे को प्रताड़ित करने का काम किया, हमारे परिवार को जेल भेजाने का काम किया, हम धन्यवाद देते हैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पिता तुल है, और हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, और हमारे महागठबंधन के सभी साथी ने मुझे लोकसभा का टिकट दे करके आपकी सेवा करने के लिए, पूर्णिया लोकसभा का सेवा करने के लिए आपके बीच भेजने का काम किया है। मैं उनको दिल से, रुपौली के जनता के ओर से दिल से धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे एक अति पिछड़ा के बेटे को, गरीब युवा बेटी को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपने जिस तरह से मुझे जिताने का काम किया है, हमने रुपौली में कितना काम किए हैं आप सबको पता ही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी हाथ में मोबाइल है, सबने देखा होगा कि रुपौली में हमने कितने सड़कों, कितने पुल पुलिया बनाने का काम किया है। इसीलिए और जिस तरह से जो मुख्यमंत्री ने मेरे बारे में कहा है कि इसको जमीन से उतार कर उठा करके हम ऊपर करने का काम किया है, तो मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे रुपौली के जनता हमारे भगवान स्वरूप है, उन्होंने मुझे निर्दलीय से जिता करके पटना भेजने का काम किया है, ना कि नीतीश कुमार जी ने भेजा है। आज हम पर कहा उन्होंने मंत्री के लिए लड़ रही थी, इसलिए भले चले गई। ये नहीं कहा कि महिला को कितना प्रताड़ित किए, वो जवाब नहीं मिला कहने के लिए कि कितना हम मंत्री उस कहा कि हमको लेसी सिंह को मंत्री बना रहे थे, ये बार बार आ रही थी मेरे पास मंत्री की। हमको मंत्री का जरूरत नहीं था, हमारे जनता का जरूरत था, जनता का विकास का हमारे जरूरत था कि जनता का विकास होना चाहिए। हम
है, जनता का सेवा करना है। और हमारे जो माननीय आदरणीय हमारे भाई तेजस्वी यादव जी ने जो विधानसभा के चुनाव में वादा किया था आप सबके बीच में, हमारी सरकार बिहार में बनेंगे तो 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। आज हमारे भाई कुछ ही महीना 17 महीना इनको मौका मिला और 17 महीना में 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया है। यह रोजगार का मतलब है, नौकरी का मतलब है आदरणीय तेजस्वी भाई जिन्होंने नौकरी देने का काम किया। आज 17 सालों में नहीं हुआ था, अगर 17 महीनों में करने का काम किया है। हमारे भाई जो घोषणा पत्र में जारी किया है वह जुमलाबाजी नहीं है, वह जमीन पर उतारने का काम करेंगे। हमारे भाई कहाँ है, हमारी सरकार बनती है महागठबंधन की तो 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। हमारे बहन के लिए खास करके जो खुशखबरी है, जो रक्षाबंधन में हमारे बहनों को 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे हर साल। और जो गैस सिलेंडर का दाम जो महंगाई हो चुका है, महंगाई पर तो बात नहीं करेंगे मोदी जी, यह बात करेंगे मस्जिद और मंदिर का बात करेंगे, धर्म का लड़ाई धर्म के नाम से वोट मांगने का काम करेंगे। हमारे भाई सभी धर्म को लेके चलने वाले हैं। हमारे भाई सबको, हम लोग भारत देश में रहते हैं, इसीलिए हम लोग भारतवासी हैं। हम लोग एकजुट होकर के भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी को हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री जी आए थे, क्या आपको दे के गया है? कोई चीज नहीं दिया, खाली बस धर्म के नाम पर बात करते हैं, भाई भाई में लड़ाने के बात करते हैं, कुछ भी विकास की बात नहीं करते हैं। तो आपने सुना कि बीमा भारती ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने जवाब दिया है। आपको बता दिए तो बीमा भारती ये पहले भी बताते आई हैं कि कैसे नीतीश कुमार जो है वो सरकार में रहते हुए उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे या फिर उनके परिवार वालों को जेल भिजवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इतना ही नहीं, बीमा भारती ने सीएम नीतीश कुमार के एक एक बातों का उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कैसे वो बोले हैं कि सड़क से उठाकर तो हम लाए हैं, उनको बोलने नहीं आता था। लेकिन आपको याद दिला दे, उन्होंने इसके बारे में जिक्र नहीं किया कि किस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जाता था। वो कहते थे कि पार्टी में हमने बहुत इज्जत दिया, लेकिन कैसे हमें नीचा दिखाया जाता था इसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। इतना ही नहीं, बीमा भारती यह भी बोली कि वो जो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हमें मंत्री बनाने की बात कह रही थी कि हमें मंत्री बना दीजिए, मंत्री बना दीजिए, तो वो हम नहीं कह रहे थे बल्कि रुपौली की जो जनता है उनकी ये इच्छा थी। और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार पर बीमा भारती बहुत कुछ बोलती हुई नजर आई हैं, खूब गर्जी और कह रही हैं कि हम यहाँ से यानी कि रुपौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर पटना गए थे, ना कि मुझे जदयू ने जिताया था। ये तमाम बातें बीमा भारती जो है वो कहती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आप समझ रहे हैं कि जहां एक तरफ बिहार में दूसरे चरण में 5 सीटों पर जो चुनाव है वो होने वाले हैं और ऐसे में आज चुनाव के प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और शाम तक ये चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा। लेकिन किस तरीके से मंच पर जब चुनावी जनसभा हो रही थी तो जुबानी जंग जो है वो भी देखने को मिल रही थी और सीएम नीतीश कुमार भी कैसे पूर्णिया में कौन कौन से उम्मीदवार हैं उसको लेकर एक एक चीज गिनवा रहे थे। और वहीं बीमा भारती को उन्होंने लपेटे में लिया और बीमा भारती भी चुप नहीं रही, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को आखिरकार जवाब दे ही दिया। और आज जब जनसभा को संबोधित किया जा रहा था तो मंच से बीमा भारती कैसे आरजेडी की तरफ से जो परिवर्तन पत्र जारी किया गया था उसमें तेजस्वी यादव ने जिक्र किया है कि हम अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। और आज मंच से बीमा भारती तेजस्वी यादव से एक कदम आगे ही चल रही हैं। वो खुले शब्दों में बोली हैं कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।